तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में आज हम लोग 12th केमिस्ट्री का जो चैप्टर है पी ब्लॉक के तत्व, इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक क्या फॉस्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस फिगर के माध्यम से देने वाले हैं कि ये जो फॉस्फीन होता है वह किस प्रकार से प्रयोगशाला विधि में बनाया जाता है। इसका हम लोग विधि को भी आज के इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक है फॉस्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 3 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल किसी ना किसी सेट में 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो चलो बिना किसी समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो फॉस्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है, इसके विधि को समझने से पहले हम लोग इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिर यह वर्क कैसे करता है, इसमें क्या क्या उपस्थित होता है, ताकि जब हम लोग इसके विधि को समझे तो आपको और भी आसानी से यहाँ पर क्लियर हो सके। तो चलिए समझ लेते हैं कि आखिर इसमें होता क्या है। तो फॉस्फीन बनाने की इस विधि में सबसे पहले हम लोग एक कांच का क्या ले लिए, बीकर ले लिए। देख सकते हैं एक गोलाकार क्या ले लिए हैं, एक गोल पेंदी का एक हम लोग बीकर ले लिए हैं, बर्तन ले लिए हैं। अब इसमें हम लोग क्या डाले हैं, NaOH का विलयन, प्लस इसमें क्या डाले हैं, सफेद फास्फोरस। इसमें दोनों को हम लोग क्या कर दिए, मिक्स कर दिए। क्या क्या, NaOH के विलयन और दूसरा क्या हो गया, सफेद फास्फोरस। अब ये जो NaOH है वह अंदर में इसके साथ क्रिया न करे, इसके लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग CO2 तथा इसमें तेल गैस क्या कर देंगे, इसमें अत्यधिक दाब पर इसमें क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, ताकि जो NaOH है वह इसमें उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया न कर ले। इस कारण इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड इसमें क्या करेंगे, प्रवाहित कराएंगे। अब जब ये अक्रिय हो जाएगा, अर्थात जब ये अक्रिय हो जाएगा तो इसको हम लोग एक हीटर के माध्यम से इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। एक हम लोग यहाँ पर गर्म करने वाला यंत्र लगा दिए। अब जब हम लोग इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये जो गैसें हैं, फॉस्फीन गैस, ये यहाँ से निकलकर इस जल में प्रवाहित होगी। अब जो फॉस्फीन गैस होती है वो जल में तो क्या होती है, अज्वलनशील होती है, लेकिन वायु के संपर्क में जैसे ही आती है वह जल जाती है। अर्थात जैसे ही यह वायु के संपर्क में आती है तो ये वलयाकार धुएं का चक्र बना लेता है। अर्थात देख सकते हैं यहाँ पर गोल गोल आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही इस पाइप के माध्यम से, इस कांच के नली के माध्यम से जब फॉस्फीन गैस निकलता है तो वो जैसे ही वायु के संपर्क में आता है वह जल जाता है, ज्वलनशील होता है। इस कारण वलयाकार धुआं का चक्र यहाँ पर बना लेता है। इस प्रकार से फॉस्फीन प्राप्त किया जाता है। चलिए अब हम लोग इसी को इसकी क्रिया विधि के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको और भी आसानी से यहाँ पर क्लियर हो जाए। बहुत ही इजी है जो टॉपिक है, होने वाला है। चलिए अब हम लोग फॉस्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि को समझ लेते हैं। तो प्रयोगशाला में अर्थात जहां हम लोग निरीक्षण करेंगे उसको प्रयोगशाला बोलते हैं। तो प्रयोगशाला में फॉस्फीन गोलपेंदी के फ्लास्क में क्या बोला गया, प्रयोगशाला में जो फॉस्फीन होता है उसको बनाने के लिए गोलपेंदी के फ्लास्क में सफेद फास्फोरस और NaOH को क्या करते हैं, CO2 एवं तेल गैस के अक्रिय वातावरण में गर्म करके बनाई जाती है। अब क्या बोला गया इस लाइन में ध्यान देंगे, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। क्या लिखना है, प्रयोगशाला में फॉस्फीन बनाने की इस विधि में क्या करते हैं, गोलपेंदी के फ्लास्क ले लिए तथा इसमें सफेद फास्फोरस और NaOH को क्या कर दिए, डाल दिए, तथा इसमें CO2 एवं तेल गैस के अक्रिय वातावरण में इसको क्या करते हैं, गर्म करके इसको बनाई जाती है। अर्थात इस लाइन में क्या बोला गया, CO2 और तेल गैस, देख सकते हैं इसमें हम लोग CO2 और जो तेल गैस होता है उसको इसमें प्रवाहित करते हैं। और एक यहाँ पर शब्द आया है, एक क्या है, अक्रिय वातावरण में इसको गर्म करके बनाया जाता है। अक्रिय वातावरण क्यों बोला गया, क्योंकि जब हम लोग इस बीकर में CO2 को प्रवाहित करते हैं तो ये NaOH का विलयन है और सफेद फास्फोरस का जो विलयन है वो क्या हो जाते हैं, अक्रिय हो जाते हैं, इसके वायु पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। इस कारण अक्रिय वातावरण बोला गया। जब इसमें हम लोग CO2 को प्रवाहित करते हैं तो इसका जो वातावरण होता है बीकर के अंदर का अक्रिय हो जाता है। तो उसी को बोला गया है कि CO2 एवं तेल गैस के अक्रिय वातावरण में गर्म करके, देख सकते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं और गर्म करके बनाई जाती है।
तो आशा करता हूं इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो मुक्त फॉस्फीन में क्या अपद्रव्य के रूप में क्या बोला गया, मुक्त फॉस्फीन में अपद्रव्य के रूप में फास्फोरस हाइड्राइड क्या होते हैं, उपस्थित होने के कारण इसमें आग जल्दी लग जाती है। देख सकते हैं जो अपद्रव्य होता है, मुक्त फॉस्फीन होता है, यहाँ पर मुक्त फॉस्फीन होता है, उसमें अपद्रव्य के रूप में क्या होता है, फास्फोरस हाइड्राइड मिला होता है। उसमें क्या होता है, अपद्रव्य के रूप में फास्फोरस हाइड्राइड मिला होता है। ये क्या होता है, ज्वलनशील होता है। इस कारण होने के कारण ये क्या हो जाती है, जल्दी से आग इसमें लग जाती है, अर्थात ये अत्यधिक ज्वलनशील होती है। उसके बाद गैस के बुलबुले वायु के संपर्क में आते ही, देख सकते हैं जो फॉस्फीन गैस के बुलबुले हैं वो वायु के संपर्क में आते ही वलयाकार धुएं के चक्र बनाती है। देख सकते हैं जैसे ही ये जो गैस यहाँ से ये जो गैस है वो आ रही है, यहाँ से इस प्रकार से गैस है जो आती है। उसके बाद ये जल में तो कुछ नहीं होता, जैसे ही ये वायु के संपर्क में आता है वह कैसे होने लगता है, वलयाकार यहाँ पर धुआं के रूप में। यहाँ पर बोला गया है बुलबुले वायु के संपर्क में आती है तो वलयाकार धुएं के चक्र बना लेती है, धुएं के रूप में क्या हो जाती है, यहाँ से निकल जाती है। उसके बाद हम इसके NaOH के स्थान पर और क्या लिख सकते हैं, एल्कोहलिक KOH भी प्रयुक्त कर सकते हैं, अर्थात ये जो NaOH लिए हैं इसके स्थान पर हम लोग और क्या ले सकते हैं, एल्कोहलिक जो KOH होता है उसको भी यहाँ पर ले सकते हैं। उसके साथ सफेद फास्फोरस को लेंगे और हम लोग इसको गर्म करेंगे, फिर भी वही क्रिया होगी। तो देख सकते हैं इसके क्रिया में कुछ भी नहीं है। आइए एक बार और समझने का प्रयास करेंगे। हमको ये जो फिगर है इसको याद रखना है। एक बीकर लिए थे, उसमें NaOH का विलयन ले लिए, प्लस उसमें क्या ले लिए, सफेद फास्फोरस ले लिए, फिर क्या किए उसमें CO2 को प्रवाहित किए और उसमें तेल गैस को भी प्रवाहित किए, ताकि ये जो वातावरण है वो कैसे हो जाए, अक्रिय हो जाए। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको एक गर्म करने वाले यंत्र के माध्यम से इसको जब हम लोग गर्म करेंगे तो जो फॉस्फीन गैस है उसमें क्या होता है, फास्फोरस हाइड्राइड उपस्थित होता है। इस कारण ये अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं और जैसे ही ये वायु के संपर्क में आते हैं वह धुएं के वलयाकार धुएं का चक्र यहाँ पर बना लेते हैं। तो इस प्रकार से जो क्रिया है फॉस्फीन के निर्माण की प्रयोगशाला विधि, इसको हम लोग बड़ी आसानी से समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको फॉस्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपके जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।